के आते हैं और आपको फिर दिखाते हैं, क्योंकि मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए थे और अपने मैंने तो बस हाल ही से बस बुलाया था कि मानो, तो फिर गोद पे आके बैठ। हेलो गाइस, आप सब हैरियत से होंगे, क्योंकि मैं तो जानता हूँ आप हैरियत से ही होंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ये देख सकते हैं मेरी बुक्स पढ़ी है। मैं सुबह ना 5-7 बजे का जागा हूँ कि मैंने ना कॉलेज जाना है, और मैं कॉलेज के लिए रेडी हो रहा था। मैंने कपड़े शपड़े निकाल दिए थे, हर चीज़ निकाल दी थी, क्योंकि अभी 7 ही हुए थे, तो अभी टाइम आया था कॉलेज जाने को। इसलिए मैंने बोला चले आपके साथ थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देते हैं। और जब तक आप लाइक शेयर कर लें और सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी जाके। मैं आपका इतना इंतज़ार करता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा हुए होंगे, और मुझे इतनी नींद आ रही थी ना, तो बस मैं कह रहा था मुझे कोई कहे अभी सो जा, अभी सो जाऊँगा। तो फिर भी मैंने बड़ी हिम्मत करके एक आपके लिए एक व्लॉग किया, आपके लिए व्लॉग बनाया। मैं चले कपड़े चेंज करके आते हैं और आपको फिर दिखाते हैं, जो कि मैंने अपने कपड़े चेंज कर दिए थे और अपने कोट को भी चेंज किया था, बूट वगैरह भी पहन लिए थे। मैंने बोला चले फिर मैं आपको दिखाता हूँ अपने, मतलब कि मैंने ये पूरी चीज़ें पहन ली थी, और मैं तैयार होके रेडी शेडी होके अब अपने टाइम का इंतज़ार कर रहा था, मेरा टाइम हो फिर निकलूँ। मैं अपनी फिर बुक्स का ठिकाने लग पड़ा, क्योंकि मेरी बुक्स आगे पीछे खिल मतलब कि आगे पीछे सारी, मतलब कि हर जगह मेरी बुक्स ही बुक्स होंगी। और घर वाले भी तंग हो जाते, जब मेरी बुक्स होती हैं तो घर वाले भी तंग हो जाते, कहते हैं कि इसकी बुक यहाँ पड़ी होती है इस कमरे में, एक बुक दूसरे कमरे में, एक बुक दूसरे कमरे। मतलब कि मैं कभी जब स्टडी कर रहा हूँ एक कमरे से एक कमरे में, एक कमरे से एक कमरे में, मतलब कि मैं सोचा सब कमरों में फिर के ना फिर स्टडी होती है मेरी। तो फिर मैंने बोला चले बुक्स वगैरह बैग में डाल लें, फिर उसके बाद फिर निकलते हैं, क्योंकि कॉलेज के टाइम और था। और मैंने बोला बैग को ऐसे ही उठाते हैं और भागते हैं, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी था, मैं तो काफ़ी जल्दी पहुंच भी गया था। फिर मैंने बोला चले आस्ता आस्ता करके निकलते हैं और हम बाहर की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब हमने कॉलेज भी तो जाना था। और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था कि कॉलेज जाऊँ, क्योंकि मुझे नींद इतनी आई हुई थी कि मेरा दिल कर रहा था सो जाऊँ। फिर मैंने बोला चले अपना बूथा शूथा दिखा देते हैं, और इतने गम से मैं जा रहा था कॉलेज कि आप सोच नहीं सकते। बस मुस्कुराहट मेरी ऊपर ऊपर वाली थी, क्योंकि मुझे नींद आई हुई थी ना। ये नहीं होता कि कॉलेज इंसान छुट्टी किसी काम के लिए करता है, मतलब कि इंसान को वो होता है कि एक सबक मिला हुआ है एक, या फिर कुछ कहते हैं कि टेस्ट मिला हुआ है इसलिए ये छुट्टी का नहीं, इसलिए छुट्टी नहीं करता कि बस हाल इसलिए भी छुट्टी करता है कि इंसान को नींद आई होती है। और मुझे बिल्कुल वही एहसास हो रहा था, नींद आई हुई थी। और जो कि मैं फिर जल्दी जल्दी भाग रहा था और अपने सड़क की तरफ जा रहा था, सामने बिल्कुल रोड थी। और आप यकीन न माने कि सर्दी इतनी थी ना, मतलब कि ऐसे लगता मैं तो कहता था नहीं बारिश हो जाएगी, बारिश नहीं हुई, क्योंकि मौसम बारिश वाला भी था। और ना मतलब कि बाद में धुंध पड़ना शुरू हो गई थी, अभी देख सकते हैं आप धुंध नहीं है, और बाद में धुंध पड़ना शुरू हो गई थी। और सर्दी एक जान ही नहीं छोड़ रही, पता नहीं इतनी सर्दी ने जान पकड़ा हुआ है। मतलब कि एक दिन से धूप निकली है, उसके बाद फिर मतलब कि फिर इतनी ज़्यादा वो हो रही है ना, सर्दी पड़ रही है कि आपको क्या बताएं। और मैंने तो एक अपना बाजू अब देख सकते हैं, जेब में रखा हुआ था, और एक से व्लॉगिंग का जो व्लॉगिंग कार था वो बाजू बिल्कुल ठंडा हो गया था और बिल्कुल बर्फ़ बन गया था। तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। फिर मैंने बोला जल्दी जल्दी चलते हैं, मैं रिक्शे में बैठ चुका था, मैं जल्दी जल्दी मैं क्या था बस निकलो निकलो बस अपने ना। मैं कॉलेज पहुंचू, क्योंकि कॉलेज जाके सुकून मिल जाता है, एक वो बंद होता है हर तरफ से, और उधर कहीं से भी हवा नहीं आती। इधर इतनी हवा लग रही थी, मैं ऐसे लग रहा था कि बाइक पे बैठा हूँ, क्योंकि बाइक पे इसी तरह मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। और सर्दियों में तो बाइक पे भी हाथ नहीं लगता, क्योंकि बाइक बहुत ठंडी होती है। और रिक्शे में चलो फिर भी बंदा साइड पे होके बैठ जाता है। तो मैं भी चांद किले वाली रोड से निकल कर अपने कॉलेज के सामने आ गया था। फिर मैंने अपने कॉलेज की तरफ रवाना हुआ। यहाँ से ना मेरा कॉलेज थोड़ा सा दूर है, और फिर मैंने बोला चलो यहाँ से भी आपको थोड़ा दिखा देते हैं, इसका व्यू दिखाते हैं। ये व्यू बहुत खूबसूरत है, मुझे ये व्यू इतना पसंद है, अभी आपको दिखा दो। ये जो सारा व्यू है मुझे इतना पसंद है, मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ ना इस व्यू को हमेशा देखता हूँ, इस व्यू को हमेशा एक्सप्लोर करता हूँ, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ये वाला व्यू। और कोई व्यू अच्छा लगे ना लगे, सिर्फ ये वाला व्यू बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पीछे से एक रोशनी पड़ रही थी, मेरा ना सारा ये कैमरे में से ब्लैक आ रहा था, तो क्योंकि पीछे से रोशनी पड़ रही थी, आप समझेंगे पता नहीं कैमरे को क्या हो गया। और ये सामने मेरा कॉलेज था,
और मैं कॉलेज के अंदर इंटर हो गया। और ये सारा मेरा कॉलेज है। मैं कॉलेज में, हमारे कॉलेज में मतलब कि इस तरह सजाया था जिसमें बच्चों को नहीं एक ट्रीट किया जाता, इस तरह हमें छोटे छोटे बच्चे बनाए गए थे कि हम हमें ट्रीट किया जा रहा है। और फिर हम लोग ये सब, मैंने फिर तरतीब से चेयर्स भी लगाई। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये चेयर्स मैंने तरतीब से भी लगाई। और मेरी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तरतीब से मैंने चेयर्स वगैरह लगाई, हर चीज़ किया। और फिर मैंने बोला चलो बैठ के लेक्चर लेते हैं, उसके बाद निकल के फिर आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। और मैं फिर आराम से बैठा रहा। और मेरे पास ना एक बिल्ली आ गई, छोटी सारी, इतनी प्यारी बिल्ली थी, खुद गोद पे आके बैठ गई। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस हाली से बस बुलाया था कि मानो, तो फिर गोद पे आके बैठ गई। खुद ब खुद आ रही थी, खुद ब खुद छलांगे मार रही थी। तो इतनी प्यारी बिल्ली थी ये। इन्होंने खुद पाली हुई थी कॉलेज में, और मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बिल्ली। और फिर हम अपने कॉलेज की तरफ से निकले। निकलने के बाद फिर मैंने फिर रिक्शे पे बैठ गया। मैं बोला चलिए जल्दी से पहुंचना है मैंने, क्योंकि वहाँ से जाते हुए रिक्शे मिल जाते हैं, आते हुए मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जाते हुए मिल ही जाते हैं। और फिर मैं अपने घर की तरफ रवाना हुआ। और फिर मुझे फिर वही व्यू बार बार आता है, मतलब कि आते जाते वक्त ना मुझे मेरा व्यू, उस व्यू पे बहुत ज़्यादा नज़र पड़ती है। और मैं उस व्यू को देख के ना ज़्यादा खुशी महसूस करता, पता नहीं मुझे इस तरह एहसास होता है कि वो बहुत खूबसूरत व्यू है, जिसने एक पाकिस्तान का एक इतनी खूबसूरत सा इलाका बाहर निकाला हो। यहाँ से व्यू इतना अच्छा लग रहा है, मतलब कि अगर हम कैमरे से उसकी पिक्चर कैप्चर करें तो कितना मज़ा आएगा उसे कैप्चर करते हुए। और फिर हम लोग सीधा अपने घर की तरफ चले। और यहाँ आई लव गुजरांवाला था, और आई लव गुजरांवाला यहाँ से टेढ़ा नज़र आता, अभी आपको पूरा भी नज़र आएगा। ये देख सकते हैं, इतना खूबसूरत उन्होंने आई लव गुजरांवाला लिखा हुआ, मुझे बहुत पसंद आया आई लव गुजरांवाला लिखा हुआ। और इस पे मैंने देखी है काफ़ी वीडियो वायरल्स भी हुई हैं। ये लोग इसकी वीडियो बना के वायरल करते हैं। और मैं जानता हूँ शायद मेरी भी हो ही जाए। आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। और आप हमारी नहर भी देख सकते हैं जो बिल्कुल सूख चुकी है, इसमें पता नहीं पानी कहाँ है। और मैं तो इसका पहले पानी देखता था, मैं डरता था, मैंने बोला मुझे खौफ आता था इस पर पानी। अगर आप इससे गुजर रहे हो ना, मतलब कि मैंने ये सुना था ऊपर से गुजर रहे हो तो इन्ना तईना कल कौसर पढ़नी चाहिए पूरी। मतलब कि जब तक आपका वो नहर से क्रॉस कर रहे ना, तब पढ़नी चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है। पहले तो मुझे खुले रिक्शे पे मिला था ना, अब फिर मुझे उसके बाद बंद रिक्शा मिला। और जब बंद रिक्शा मिला मुझे इतना सुकून मिला मेरी बॉडी को कि आप सोच भी नहीं सकते मेरी बॉडी को कितना सुकून मिला। क्योंकि हवा किसी तरफ से नहीं आ रहा था, आगे से भी बंद था, पीछे से भी बंद था, मतलब कि चारों तरफ से बंद हुआ हुआ था। और मुझे इतना सुकून था। फिर मैंने उतरा, और यहाँ भी एक अलग ही हवा चल रही थी। अब मैं जहाँ से उतरता, जहाँ जाता, वहाँ एक मतलब कि एक नया, एक चीज़, नई चीज़ फेस करने को मिलती है इंसान को। इसलिए मुझे ना हर चीज़ में एक नई चीज़ फेस करने को मिली थी। मैंने बोला चले अपने यहाँ इस व्लॉग को यहाँ ख़त्म करते हैं, और आपके साथ जो है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने मुझे कमेंट पे बताना मेरी वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। और अगर मेरी कोई गलती है वो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस गलती को ठीक करूँ, फिर आपके साथ आगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, आगे आपको दिखाऊँ। और अगर किसी को कोई गलती नज़र आती है तो प्लीज़ बताया करें, क्योंकि किसी की गलती बताएंगे तो आगे मुझे, अगर आप गलती बताएंगे तो मुझे पता चलेगा हाँ मेरी ये गलती है। और मुझे इस अपनी गलती को बेहतर करना चाहिए और बेहतर बनाना चाहिए। आप मेरी इस गलती को नोट करो और मेरे कमेंट सेक्शन में करो कि आपकी ये यहाँ से गलती है, मतलब कि आपकी आवाज़ ठीक है, आपकी आवाज़ कम है, आपकी मतलब कि जो कुछ भी है आप जो कहना चाहते हैं वो, मतलब कि मुझे कमेंट बैक सेक्शन में करें। मैं इंशाल्लाह आपके ज़रूर कमेंट पढ़ूंगा। मैंने एक दो भाई के कमेंट पढ़े हैं जो मुझे आए थे, बहुत अच्छे, माशाल्लाह बहुत अच्छे उन्होंने कमेंट किए थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने मेरे लिए ऐसे ऐसे कमेंट किए हैं। तो अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जल्दी जाके अभी अभी बेल आइकन के बटन को दबा दें, आपकी मेरी वीडियो हर वक्त आपके